Hello bachcho, let's read the question. Match the following lists. List 1A. A part is the distance between the points on the curve 4x square plus 9y square equal to 1 where the tangent is parallel to the ellipse 8x equal to 9y is less than. ठीक है, मैं इलिप्स की इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू हमारी आएगी 1/2, बी हमारा आएगा 1/3। फाइन। तो देखिए इसके लिए हम कोई भी जनरल पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में। ए कोस थीटा बी साइन थीटा की फॉर्म में, दैट इज 1/2 कोस थीटा एंड 1/3 साइन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे लिखते हैं? देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखते हैं एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1 की फॉर्म में। अब ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, बी 1/3 वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 2x कोस थीटा प्लस 2y साइन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम स्लोप निकालें इस लाइन की तो स्लोप हमारी क्या आ जाएगी -2 कोस थीटा अपॉन, सॉरी ये बी की वैल्यू 1/3 है तो ये 3 आएगा अपॉन 3 साइन थीटा। फाइन, ये स्लोप आई। और ये टेंजेंट लाइन हमें किस लाइन के पैरेलल गिवन है? इस लाइन के पैरेलल गिवन है। यहाँ से स्लोप हमारी क्या आएगी 8/9। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -2 कोस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा 8/9 के। फाइन, दैट मीन्स कोट थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? कोट थीटा हमारा आएगा -4/3 से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 4/3 के इक्वल आएगा। फाइन, दैट मीन्स देखिए अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो बेस हमारा क्या होगा 4, परपेंडिकुलर हमारा 3, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5। लेट्स से एंगल हमारा थीटा है, तो कोट थीटा निगेटिव है। निगेटिव कोट थीटा कब होगा यार? इधर सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो लेट्स से अगर हमारा एंगल थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक केस के लिए यहाँ उस केस में अगर हम कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कोस थीटा की वैल्यू हमारी आएगी -4/5, साइन थीटा की वैल्यू हमारी आएगी 3/5। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोस हमारा पॉजिटिव आएगा और साइन हमारा नेगेटिव आएगा। फाइन, ये दो पॉसिबल पेयर्स बने साइन कोस की वैल्यूज के लिए। देखिए हमने जनरल पॉइंट ये एज्यूम किया था, तो हमारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? जिन पॉइंट्स के लिए टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, पहले ये वैल्यूज पुट करेंगे -4/5 3/5, तो यहाँ पे -4/5 पुट करेंगे तो आएगा -2/5 1/5 एक पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा +2/5 -1/5। तो इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस हमारी आएगी -2/5, -2/5 करेंगे तो -4/5 का स्क्वायर दैट इज 16/25 प्लस 1/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर दैट इज 4/25। यहाँ से हमारा क्या आएगा 20/25, 5 से कैंसिल करेंगे दैट इज 4/5। तो इसको लिख सकते हैं 2/√5। तो देखिए 2/√5, √5 हमारा 2 से बड़ा होता है तो ये वैल्यू हमारी लेस देन 1 होगी। 1 से छोटी है डिस्टेंस, और हमें पूछा है क्वेश्चन में क्या कि जो डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स है वो किससे लेस देन है, इज लेस देन। तो ये 1 से छोटी है तो 4 से भी छोटी होगी, 7 से भी छोटी होगी एंड 5 से भी छोटी होगी। दैट मीन्स ये हमारा किससे मैच करेगा? P से भी मैच करेगा, Q से भी, R से भी और S से भी। ये पार्ट हमारा PQRS चारों के साथ मैच करेगा। सेकंड पार्ट देखिए, द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द कर्व 25x + 1 स्क्वायर प्लस 9y + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 फ्रॉम -1 0 इज मोर देन। फाइन, अब देखिए हमें इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हम इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए इलिप्स की इक्वेशन हमें ऐसे गिवन है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले 225 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी x + 1 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y + 2 का स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। फाइन, तो यहाँ से अगर हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करें तो क्या आ जाएगी e² 1 - 9/25 दैट इज b² अपॉन a या a² अपॉन b² आएगा क्योंकि यहाँ पे b ग्रेटर देन a है।
16/25, दैट इज इसेंट्रिसिटी हमारी आएगी 4/5। ओके, तो यहाँ से हम फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। पहले देखिए सेंटर हमारा अगर हम लिखें इस इलिप्स के लिए, हमारा सेंटर क्या आएगा, -1, -2। और फोकाई के कोऑर्डिनेट हमारे जनरली क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए होते हैं +-AE, 0, सॉरी 0, AE, क्योंकि b ग्रेटर देन a है इस केस में। ओके, +-0, BE होंगे, सॉरी 0, BE, इस तरह के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे। फाइन, देखिए b की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू हमारी 5 है, a हमारा 3 है, लिख लेते हैं a 3 है, b की वैल्यू हमारी है 5। तो देखिए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ जाएंगे, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे आएंगे, सेंटर क्या है हमारा -1, -2, प्लस इसके साथ हमें 0 ± b करना पड़ेगा, दैट इज 0 ± b हमारा कितना है 5, b की वैल्यू है 5 और इसेंट्रिसिटी है 4/5, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, +-4 आ जाएगा। फाइन, ओके, तो देखिए +-4, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आएंगे, -1, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे तो ये +2 आएगा, एंड -1, -4 लेंगे तो -2, -4, -6। तो दो फोकाई हमारे पास आ गए हैं, दोनों फोकाई। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों के बीच की। ओके, तो डिस्टेंस हमारी क्या आएगी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला √, -1, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -1 में से -1 को माइनस करेंगे नेगेटिव का तो प्लस हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल, 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 8 का स्क्वायर आएगा। तो ओवरऑल डिस्टेंस हमारी आएगी 8। फाइन, अब देखिए हमें पूछा क्या है कि मोर देन, ये वाली डिस्टेंस हमारी किससे ज़्यादा है। ओके, सेकंड ऑप्शन में हमें पूछा था कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज मोर देन, हमारी डिस्टेंस आई है 8, तो किससे ज़्यादा है, 1 से भी ज़्यादा है, 4 से भी ज़्यादा है, 7 से भी ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, मतलब PQRS फिर से चारों ऑप्शन मैच करेंगे। सी पार्ट को देखिए, द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन इज लेस देन। देखिए सम ऑफ द डिस्टेंस हमें फाइंड करना है फ्रॉम एक्स एक्सिस, किन पॉइंट्स के लिए, जिन पॉइंट्स के लिए नॉर्मल इस इलिप्स के लिए इस लाइन के पैरेलल होगी। फाइन, तो देखिए सी पार्ट हम सोल्व करते हैं, हमें इलिप्स की इक्वेशन गिवन है सिंपली। ओके, तो इलिप्स की इक्वेशन के लिए हम जनरल पॉइंट कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से a अगर मैं कंपेयर करूँ तो a मेरा 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं 3 cos थीटा एंड 2 sin थीटा। उसके लिए अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखें तो नॉर्मल की इक्वेशन हमारी क्या आएगी, नॉर्मल की इक्वेशन हमारी आएगी 3x sec थीटा, ax sec थीटा होता है -by cos sec थीटा, दैट मीन्स 2y cos sec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर -4, दैट सॉरी 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, दैट इज आएगा 5। तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आई है, इसको कंपेयर करना है हमें किससे, इस लाइन से, दोनों लाइंस क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ से हमारी स्लोप अगर हम निकालें, स्लोप हमारी क्या आएगी, 3 sec थीटा अपॉन 2 cosec थीटा आएगी, इज इक्वल टू, यहाँ से अगर स्लोप कंपेयर करें तो क्या आएगी, -1/2 के इक्वल आएगी, स्लोप हमारी आएगी -1/2, दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, -1/2 के इक्वल हो जाएगी। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो हो जाएगा साइन अपॉन कोस, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आएगा, -1/2 के इक्वल आएगा, सॉरी -1/3। 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइन, ओके, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, ओके, देखिए सॉरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, लेट मी चेक। ये जो हमारी स्लोप आएगी, यहाँ से स्लोप की वैल्यू देखिए क्या आएगी, y = mx की फॉर्म होती है, दैट मीन्स स्लोप हमारा आएगा -2 के इक्वल। तो ये वाली वैल्यू हमारी आएगी -2, दैट मीन्स हमारा tan थीटा आएगा 2 × 2 4/3, tan थीटा की वैल्यू हमारी आएगी -4/3। tan थीटा नेगेटिव मतलब हमारा थीटा इधर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारा थीटा है तो ये वैल्यू 4 आएगी, ये 3 बाय पाइथागोरस
हाइपोटेन्यूज हमारा आएगा 5। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल होगा तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 4/5, कोस थीटा आएगा 3/5। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो सॉरी -3/5 आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, कोस पॉजिटिव। ओके तो ये वैल्यूज लेके हम ये अपना जनरल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसी पॉइंट के लिए तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है। तो जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे विद कोरस्पॉन्डिंग दिस वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखिए साइन कोस थीटा की वैल्यू है -3/5, तो एक पॉइंट तो हमारा आएगा -9/5, -8/5, और सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा 9/5, -8/5। फाइन, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, देखिए 9/5 माइनस का, इसमें से माइनस करेंगे तो -9/5 ऐड हो जाएंगे, दैट इज 18/5 का स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव। सिमिलरली 8/5 में से -8/5 माइनस करेंगे फिर से ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 16/5 का स्क्वायर। फाइन, तो ओवरऑल ये वैल्यूज सोल्व करने के बाद हमारी किसके इक्वल आएगी, 5 का स्क्वायर तो एज इट इज हमारा बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 5 तो एज इट इज, या क्या आएगा 18 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस हमें दोनों पॉइंट के बीच की फाइंड नहीं करनी है, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके देखिए क्वेश्चन में एक बार पढ़िए, हमें बोला गया कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट्स, तो जो भी पॉइंट हमारे आए हैं उसकी डिस्टेंस हमें एक्स एक्सिस से फाइंड करनी है। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, लेट्स से ये हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई। तो जो एक्स एक्सिस से हमारी डिस्टेंस होती है, देखिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी ये वाली, और ये हमारी किस लेंथ के इक्वल होती है, वाई, और जो कोऑर्डिनेट होगा वाई कोऑर्डिनेट उसके इक्वल होती है, डिस्टेंस हमारी वाई के इक्वल होती है, एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वाई के इक्वल होगी। फाइन, हमें दो पॉइंट्स जो हमारे आए हैं, ये वाले दो पॉइंट्स आए हैं, हमें एक्स एक्सिस से इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कितनी डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, 8/5, निगेटिव साइन नेगलेक्ट करेंगे डिस्टेंस के लिए, यहाँ से भी 8/5, तो सम ऑफ डिस्टेंसेस कितना आएगा, सम ऑफ डिस्टेंसेस हमारा आएगा 8/5 प्लस 8/5, दैट मीन्स 16/5 हमारे डिस्टेंसेस आएगी इन दोनों पॉइंट्स की, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। फाइन, तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इज लेस देन, वैल्यू हमारी क्या आई है 16/5 आई है, 16/5 हमारा किससे छोटा है, 16/5 हमारा 3 से बड़ी वैल्यू आएगी, लगभग 3.2 समथिंग कुछ आएगा। फाइन, तो ये किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, एंड और किससे छोटा होगा, इज लेस देन 4 से भी छोटा होगा, सॉरी 1 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, 7 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा, क्योंकि ये लगभग हमारा क्या आएगा 3.2 समथिंग आएगा। ओके, दैट मीन्स 3.2 आएगा ये वैल्यू, तो ये हमारी 4 से भी छोटी है, 7 से छोटी है, 5 से छोटी है, दैट मीन्स QRS, हमारे तीन ऑप्शन मैच करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन टू द इलिप्स x square plus 2y square equal to 2, then all chords of contact pass through the point whose distance from 2, 1/2 is more than। अब देखिए टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करनी है किन पॉइंट से, जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, और इलिप्स पे ड्रॉ करनी है, तो फिर हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू द पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है उसकी डिस्टेंस हमें इस पॉइंट से फाइंड करनी है। दैट मीन्स देखिए हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है किस पॉइंट से, जो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो लेट से हम इस पर एक जनरल पॉइंट एज्यूम करें, अगर हम x को t रखें तो y मेरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा t+2, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी t+2, ये हमने एक पॉइंट एज्यूम किया इस लाइन पे। यहाँ से हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करते हैं किस पे, इलिप्स में, x² + 2y² = 2। तो हमारे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या आएगी, t = 0 की फॉर्म में आएगी। फाइन, दैट मीन्स x² को किससे रिप्लेस करेंगे, x(1) से, तो x² की जगह क्या आएगा, x इंटू, यहाँ पे हमारा x1 की वैल्यू क्या है t, लेट से हमारा x1 y1 है पॉइंट। फाइन, y² को किससे रिप्लेस करेंगे, y1 से, दैट मीन्स 2y t+2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2। ये हमारी इक्वेशन किसकी आई है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आई है, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है ऑलवेज। फाइन, तो देखिए यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म अगर हम लिखें
तो 2y इंटू 2 दैट इज 4y माइनस 2, 4y माइनस 2 प्लस t का कोफिशियंट हमारा क्या आएगा, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो देखिए ये वाली जो लाइन ऑफ इक्वेशन है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन है, ये हमेशा किस फिक्स पॉइंट से पास करेगी। अगर हम इसको भी 0 के इक्वल पुट करें और t के कोफिशिएंट को भी 0 के इक्वल पुट करें, दैट मीन्स 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1/2, y की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो x हमारा क्या आएगा -1। तो ये लाइन हमेशा इस फिक्स पॉइंट से पास करेगी। दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या आया है, -1, 1/2, और इसकी डिस्टेंस हमें इस पॉइंट से फाइंड करनी है। तो देखिए बाई डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, 2 में से 1 को निगेटिव -1 को माइनस करेंगे तो +1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2 + 1 3 का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 माइनस करेंगे, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, दैट इज ये डिस्टेंस हमारी क्या है, ये 3। अब देखिए हमें क्या बोला है कि ये डिस्टेंस 3 आई है हमारी, और बोला है कि मोर देन, किससे ज़्यादा है 3 किससे ज़्यादा है, 4 से तो कम है, 7 से कम है, 5 से कम, मतलब 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स ओनली P इज ट्रू। तो देखिए फर्स्ट में PQRS QRS एंड P, that means PQRS PQRS QRS P, that means option 1 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.